बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के हालात अजीब व गरीब हैं कि यहाँ सभी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। जो हुकूमत में बैठे हैं मुश्किल उनके लिए भी है, जो अपोजिशन में है उनके लिए भी। अवाम अलग परेशानी में है, मूसलाधार बारिशें, मानसून, सैलाब और उसके ऊपर से महंगाई का तूफ़ान। लोग अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ की सुन लीजिए कि वहाँ पर अंदर की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। सेनेटर इलेक्शन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और वहाँ पर जिन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लेकर उसके बाद लीडरशिप पर सवाल उठाए कि जी हमें टिकट दिया जाए, किस तरह से आप हम कारकुनों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब ये बात अपनी जगह कि वाहिद तहरीक इंसाफ जमात है कि जहाँ पर आम कारकुन भी खड़ा होकर सवाल कर रहा है कि भाई किसको टिकट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मालदारों को भी टिकट दिया जा रहा है। बाकी किसी जमात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहीं से अमीर मकाम साहब हैं, उनके पास अलग होता है, किसी और रिश्तेदार के पास अलग होता है, अब बेटा सेनेटर बनवाओ, यानी ये काम चल रहा है। तो तहरीक इंसाफ में कारकुनों का, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का प्रेशर आ जाता है। अब हो ये रहा है कि दस्तबरदार होने के लिए लोगों पर प्रेशर था तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं जी हम नहीं होंगे। दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है और कह रहे हैं कि हम मसलहतों से नहीं मानेंगे, और कह रहे हैं जी हमने दस्तबरदार नहीं होना। और ये खुरम ज़ीशान साहब हैं, ये कह रहे हैं जी मैं सेनेट का उम्मीदवार हूँ और सेनेट का उम्मीदवार रहूँगा। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। इसी तरह दूसरी तरफ पीटीआई पेशावर के सदर और सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम, वो भी कह रहे हैं सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। अब अली मीन गंडापुर साहब का इम्तिहान है। अली मीन गंडापुर साहब को अपनी वजारत आला का भी मसला है और फिर उनको अपना खुलूस भी जिताना है, जाहिर करना है। हाल ये हो गया है कि अली मीन गंडापुर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, वो अलग मुश्किल में हैं। लेकिन एक मुश्किल नून लीग के लिए भी आन पड़ी है, उसकी भी हम बात करेंगे। फैसलाबाद में थरथली मची हुई है। पीटीआई सियासी कमेटी की नाराज सेनेट उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत, उम्मीदवारों का साफ इनकार। अब यहाँ ये भी कोशिश हो रही थी कि बिला मुकाबला ही सारे सेनेटर मुंतखब हो जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इधर से उधर ना हो जाएं। अब इमरान खान चूंकि जेल में है तो एक क्राइसिस की सूरत हाल तो है, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो बाकी सियासी जमातों का तो इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हाल था जो आज तहरीक इंसाफ का है। इसका एक और पहलू है कि सारी तहरीक इंसाफ में आप ये देखें कि इनके तो MN MPS फारिग होने वाले हैं 9 मई में, और इस वक्त ये झगड़ रहे हैं सेनेट की सीटों पर। एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, जो इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहा है, जो ये फरसूदा निज़ाम है, जाली मैंडेट है। आप लोग मुझे बताइए, क्या वो ये सोच रहा होगा कि अच्छा सेनेट के इलेक्शंस जो है ना बड़े अहम हैं, किस तरह से करना है, क्या करना है? वो तो पूरे इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि ये चोरी चकारी से पैसों के ज़रिए सेनेट में आना, ये करना वो करना। पहले भी वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है कि लोगों को निकाला, MPS ने गलत वोट दिए, हलफ लेकर झूठ बोला, पैसे लिए। तो वहाँ मकसद कुछ और नज़र आ रहा है जेल के अंदर कैदी नंबर 804 का। यहाँ पार्टी के अंदर एक इंतशार सा है जो कि होता है, लीडरशिप के बगैर हमारे यहाँ ये रिवाज है, क्योंकि एक शख्स के इर्द पार्टी घूमती है। यहाँ सारी पार्टियाँ ऐसी हैं और तहरीक इंसाफ उनमें तो एक नई पार्टी। तो वहाँ इमरान खान है, लीडर है, और साथ अवाम है, बीच में कोई आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तहरीक इंसाफ तो इस वक्त इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रही है। फिर सुनिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ये अली मीन गंडापुर के गिर्द की भी घेरा तंग हो रहा है। जो मैं MN MPS का कह रहा हूँ ना जी, मैंने पिछली वीडियो में तफसील से अर्ज़ किया है, वो आप देख लीजिए कि इनको नाअहल करके बहुत से लोगों को 9 मई केसेस में, जिस तरह जमशेद दस्ती के साथ हुआ है, उनको तो और केस में है, उसके बाद वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे और उसमें फिर मोहसिन नकवी हों, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हों, फैसल वाडा हों, और निगरान वज़ीर आज़म रहे मारुल्लाह काकड़ साहब, इनके कबीले के लोग जिनके बारे में राना सनाउल्लाह कहते हैं सारे कज़न हैं, इकट्ठे ही हैं, और मोहसिन नकवी शुक्र करें वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, वरना वो भी बन जाते। तो उस तरह के लोग लाए जाएंगे। ज़ाहिर वो दूसरी पार्टियों के, मिसाल के तौर पर नून लीग के होंगे, लेकिन मैंने पीछे तफसील से अर्ज़ कर दिया कि निज़ाम में क्या कुछ होने जा रहा है। तो मैंने आपसे किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप भी मुश्किल में आ रही है। बाकी 9 मई का तो जनाब धरन तख्ता लगता है उस केस का हो गया है, जिस तरह जेल ट्रायल चल रहा है। और जब शाकिर महमूद अवान जैसे निडर सहाफ़ी, जो कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ी मौजूद हैं, जो सही चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अवाम के सामने हकीकत आती रहेगी। अब शाकिर महमूद अवान वो रिपोर्टर हैं जो जाके ये कार्रवाई देखते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। हालांकि उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, कई दफ़ा उनको जाने नहीं दिया जाता, बड़ी देर उनको खड़ा भी रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, प्रोसीडिंग्स देखते हैं और आकर फिर बताते हैं।
पहले उन्होंने बताया कि खाना काबा में खड़े होकर एक इंस्पेक्टर मुनीर जो स्टार गवाह था उसने हलफ लेने से इनकार कर दिया कि अल्लाह का खैर मुझ पर नाजिल हो, ये मैं नहीं कह सकता। अब अंदाज़ा लगे ना गवाहियाँ किस तरह से फिर रही हैं। फिर वो भी पकड़ा गया, दूसरा पुलिस वाला जो कहता था जी मैं टेबल के नीचे घुसा हुआ था भेस बदल के, उस दिन वो छुट्टी पर था, वो भी पकड़ा गया। अब क्या हुआ है, डॉक्टर ने अदालत में तस्लीम किया कि इसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई। पुलिस के 5 एहलकार जख्मी बताए गए, जिनमें से 3 का मेडिकल हुआ। 5 जख्मी बताए गए, 3 का मेडिकल हुआ। पुलिस एहलकारों ने जहां जख्म बताए वहां वो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने जो पुलिस ने कहा वो मेडिकल रिपोर्ट लिख दी। ये अब आप देखिए अदालत में तस्लीम कर रहा है कि 5 लाए गए जख्मी, जिनमें से 3 का मुआयना किया, 2 तो हुए ही नहीं, और बाकी जहां बताया उन्होंने कहा जी यहाँ ये जख्म है, वहां कोई जख्म नहीं था, लेकिन जो पुलिस ने कहा मैंने लिख कर दे दिया। चूँकि फिर आपको पता है हाँ डॉक्टर्स के साथ क्या होता है। ये तो इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ ना, जियो फैक्ट चेक से लेके BBC, अल जजीरा, कि किस तरह से 26 नवंबर को भी गोलियां चलीं, लोग ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आई, वो गायब कर दी गई, डेथ सर्टिफिकेट्स इधर उधर कर दिए गए, लेकिन कुछ के मिल गए, तो फिर गोली तो चली सब। तो डॉक्टर क्या करें, तो डॉक्टर अब जाकर तस्लीम कर रहा है अदालत के सामने कि हाँ जी जो पुलिस ने कहा मैंने वो लिख दिया। यानी वो लोग ज़ख्मी थे नहीं थे, पुलिस एहलकार बस जो कह रहे हैं जी कर दो। इस तरह के तो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये पुलिस एहलकारों के बाद अब डॉक्टर भी जो हैं वो भी अदालत में तस्लीम कर रहे हैं कि जी हमसे सारे गलत काम करवाए गए हैं। अब आ जाइए फैसलाबाद की सियासत पर। पहले कहा गया राना सनाउल्लाह के करीबी हैं, नून लीग के आदमी हैं जो एक जाली कॉल सेंटर वगैरह चला रहे थे, करोड़ों अरबों का वहाँ घपला हो रहा था, तो राना सनाउल्लाह साहब की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। अब फैसलाबाद से ताल्लुक़ है तलाल चौधरी साहब का। तलाल चौधरी साहब से वहाँ सहाफ़ी ने सवाल कर डाला, फैसलाबाद में बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ा गया है। तो आगे से तलाल चौधरी ने कहा जी उस पर बाद में उस पर आपसे बाद में बात करते हैं। ये ज़रा सुनिए। वो भी ऐड कर दें, फैसलाबाद में बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ा गया है, उसमें आपसे बाद में गल करते हैं, उसमें आपसे बाद में गल करते हैं। ये जो फ्रॉड पकड़ा गया, फ्रॉड की हमारे साथ बात ना करें। और फिर आखिर में अदालत का भी सुन लीजिए, शाकिर महमूद अवान की ज़ुबानी कि वो क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या किया है। जबकि MLC सिर्फ 3 पुलिस एहलकारों का है, 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 पुलिस एहलकारों का MLC हुआ। जिस डॉक्टर ने इन पुलिस वालों का मुआयना किया, MLC जारी किया, वो ये तस्लीम कर चुकी हैं कि ये पुलिस वाले चूंकि इनके पास देर से MLC हासिल, MLC मैं आपको बता दूं मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, इसके बगैर आप साबित ही नहीं कर सकते कि कोई ज़ख्मी हुआ है, कुछ हुआ है। जब तक उसका मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप कैसे साबित करेंगे कि उस शख्स को कोई ज़ख्म आया था। एक शख्स पर इल्ज़ाम लग गया कि इसने जी ए बंदे ने B को ज़दोकोप किया है, मारा है, इसको ज़ख्म पहुंचाए हैं, इसका कोई सर फाड़ा है, फलां किया, कुछ भी किया है। अब आप मुझे बताइए कि ये तो इल्ज़ाम है, जब आप उसको लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास, वहाँ वो डॉक्टर उसका देखेगा, मुआयना करेगा और वो बताएगा, सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हाँ जी यहाँ ज़ख्म आए थे, इस तरह के ज़ख्म थे, ये हुआ था, वो हुआ था। उसको कहते हैं जी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट MLC। वो हुआ ही नहीं है 2 का, और जिनका हुआ जो पुलिस ने कहा लिख के दे दिया। डॉक्टर कहता है जी बाकी ज़ख्म जहाँ बताए गए वहाँ थे नहीं, बस मैंने जो कहा लिख दिया। थे कोई चोट का निशान नहीं था, ना उन्होंने कोई चोट बताई। इसके मुताबिक मैंने डॉक्टर और इनको MLC यानी जो उन्होंने चोट बताई, जो चोट बताई उसके मुताबिक इनको MLC जारी कर दिया। तफ्तीशी ने तस्लीम किया कि कोई आर्मी पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन मेरे पास नहीं आया जिसने कहा हो कि हमारा कोई नुकसान हुआ और हमारे लिए कोई जज्बात, यानी वहां पर मौजूद कोई आर्मी पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इश्तिहार अंगेज़ी हुई, यहाँ पर जो तकरीरें की गई, हमारे जज्बात मजरूह हुए, या हम जो है वो इससे जो है वो इसके खिलाफ शिकायत करना चाहते। तो ये नाज़रीन होलनाक इंकिशाफात हैं और ऐसी चीजें देखिए ना किस तरह के केस ये बनाए गए हैं। यानी डॉक्टर कह रहा है जो कहा मैंने लिख दिया, कोई एग्जामिनेशन नहीं, 5 का बताया है, 3 का है मेडिकल लीगल, वहाँ भी आप देखें कि कहा कुछ जा रहा है, जख्म वहाँ है नहीं, वो जो बता रहे हैं अजीब गरीब किस्सा। और इसीलिए मीडिया का दाखिला बंद किया गया है कि चीज़ें रिपोर्ट ना हो सके। तो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, चीज़ें जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है हम उसको रिपोर्ट करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वहाँ पर जो देख कर चीज़ें ऑब्जर्व करने का जो देखिए ना जाकर रिपोर्ट करना, ये है सहाफ़त, ये है रिपोर्टिंग कि हकीकत आप तक पहुँचाई जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।